आवाज आ रही है? आवाज आ रही है फैज? जी सर। जैनब, आवाज आ रही है? यस सर। नो सर, हमें नहीं आ। अच्छा, 1 मिनट और रुक जाइए। हाँ, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बच्चे और हैं, वो आ जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कैलकुलस पहले स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद कैलकुलस में जो सबसे पहला टॉपिक्स होता है वो फंक्शन का टॉपिक होता है, और हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग फंक्शंस टॉपिक लिखिए, फिर धीरे धीरे करके भी बता रहे हैं। जिसको समझ नहीं आएगा, दो ही हैं, आप तुरंत बोल दीजिएगा सर ये चीज़ कैसे हुआ, हमें बताइएगा। तो हम लोग कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलस, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो फंक्शंस होता है। हम लोग फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस में एक क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, जो कि व्हिच ऑफ टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन। तो इसमें डिफिनेशन आप लिखिए, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, डिफिनेशन लिखिए। तो ए लाइन पैरेलल टू y axis cuts the curve at most 1 point, then it is function, otherwise not a function. अदरवाइज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन का डेफिनेशन होता है। ठीक है, फैज समझ आई भाई ये बात? सर ठीक, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्व अगर हम लोग लेते हैं तो इसको वाई लाइन के पैरेलल, जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है जिसको कि हम लोग बनाते हैं, ये देखिए ये, ठीक, तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हमने कोई लाइन खींचा, और ये इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा। ठीक, मान लीजिए जो कि दूसरा फंक्शन लेते हैं, ये फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है आपका एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, और ये है आपका वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। तो देखिए, अगर इसको हम वाई लाइन पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यही कहता है, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द कर्व एट मोस्ट 1 पॉइंट। ठीक है, एट मोस्ट 1 पॉइंट, देन इट इज ए फंक्शन, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन। जनाब, आपको समझ में आई ये बात?
Yes, sir. ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये आ चुका था जेईई मेन में कभी भी। क्वेश्चन ये था, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन। ठीक, तो उसमें आपको सिर्फ ग्राफ दिया हुआ था और आपको बताना था जो कि कौन सा फंक्शन है। जैसे मान लीजिए ये है ए, और इसका जो ऑप्शन है ये है, ठीक, बी, इसका जो ऑप्शन था ये, फिर सी, इसका जो ऑप्शन था डी, और इसका जो फंक्शन था ठीक। बताइए तो इसमें से कौन सा फंक्शन होगा? डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए जो कि बहुत सारे रैंक ऊपर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये सब कंसेप्ट बहुत माइनर होते हैं। तो आप डेफिनेशन में देखिए, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए और कर्व को एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? A. ए सही है। ठीक, फैज आप देखिए, ये y के पैरेलल हमने ड्रॉ किया तो सिर्फ एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है, बाकी सब देखिए आपको दो दो जगह पे कट कर रहा है ना, तो ये सारे फंक्शन नहीं होंगे। फैज समझ में आया आपको ये बात? यस सर। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, ग्राफ में क्वेश्चन दे देता है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, और उसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग ये पता लग गया जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन, तो इसको छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए, हम लोग देखिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिए थे, और जब ये कंबाइंड कंडीशन था, जब ये कंबाइंड कंडीशन था तो अभी ये फंक्शन नहीं था। ठीक है, देखे थे। लेकिन हमें ये बताइए जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो हम लोग इसको y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4ax लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं 4a इक्वल टू 1, 4a इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट x। तो यहाँ से दो इक्वेशन निकल जाएंगे। क्या क्या निकलेंगे? y इक्वल टू रूट एक्स निकलेंगे और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स निकलेंगे। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, जो इन दोनों कंडीशन में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि यह स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक, अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम अभी बता देते हैं, आपको मालूम होगा तुरंत। x इक्वल टू मान लीजिए 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1.414, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1.732 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कौन तेजी से बढ़ रहा है? x बढ़ रहा है कि y बढ़ रहा है? फैज हमें ये बताइए, कौन तेजी से बढ़ रहा है? x बढ़ रहा है कि y बढ़ रहा है? एक्स बढ़ रहा है। x बढ़ रहा है। ठीक है, जब x बढ़ रहा है तेजी से तो इसका जो ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस की तरफ बेंड होगा, मतलब उसकी तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया, तो ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हो गया। अब आप देखिए, यह अगर सिंगल हम अगर बात करें तो यह एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग y इक्वल टू माइनस रूट एक्स की। तो y इक्वल टू माइनस रूट एक्स आप लोग जानते हो, जो कि किसी भी फंक्शन का अगर हम लोग x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालने तो वो नेगेटिव होता है। तो अगर हमारे पास रूट एक्स का ग्राफ अगर मिल गया तो माइनस रूट एक्स का जो ग्राफ जो होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? जैनब, नीचे ड्रॉ करेगा सर। नीचे ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग मिरर इमेज ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये मिरर इमेज निकल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस रूट एक्स।
देख लीजिए, यह भी एक फंक्शन होगा, तो यह भी फंक्शन होगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax जब कंबाइंड कंडीशन होता था तो फंक्शन नहीं था, लेकिन जब हम लोग इसको अलग अलग कर दिए, y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, तो ये दो अलग अलग फंक्शन से बन गए। तो यहाँ से एक कंसेप्ट ये निकल के आया, जो कि रूट एक्स का जो मिरर इमेज है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब हम लोग निकालते हैं तो वो नेगेटिव आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम, फैज मिटा दें। ठीक, अब देखिए हमें ये बताइए, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू, अगर हम लोग आर स्क्वायर लेते हैं तो वाई स्क्वायर इजकल टू क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, जब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर का जब ग्राफ बनाते थे तो ये सर्कल होता था, और आप देखो जो कि यह वाई एक्सिस के जब पैरेलल ड्रॉ किए तो ये फंक्शन नहीं था, लेकिन जब यहाँ से y इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो एक बार अपर हाफ बनाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उस कंडीशन में देखिए क्या ये फंक्शन है, देख लीजिए ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, हाँ ये भी फंक्शन है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अभी तक जो है हम लोग ये डिफाइन कर रहे थे कि फंक्शन किसको कहते हैं। तो इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपके पास इक्वेशन गिवन रहेगा या तो आपको ग्राफ गिवन रहेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको मैच करना है, जो कि इसमें से कौन कौन से फंक्शन नहीं है, तो फिर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, सेकेंड y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1। आप लोग नोट करते चलिए और आंसर बताते चलिएगा बाद में। फोर्थ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, फिफ्थ वाई इक्वल टू साइन एक्स, सिक्स्थ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1, सेवन एट बस काफी है। चलिए अपने कॉपी बनाते चलिए और फटाफट बताते चलिए जो कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन से फंक्शन नहीं है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए 2 मिनट का टाइम लीजिए और उसके बाद फिर फाइनल आंसर बताइए।
चलिए फैज बताइए, फर्स्ट है। यस सर है। फर्स्ट है। आप ही बताइए, फर्स्ट दूसरा है। यस सर। जी सर दूसरा है। थर्ड है। नो सर। नो सर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ। नो सर। नहीं, फोर्थ है। ठीक है, कैसे? y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ देखो, मैंने यहाँ बनाया हुआ है सेवंथ। सेवंथ जो है y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है, या 10x का ग्राफ, जैसे भी समझ सकते हो। तो अगर फोर्थ है तो सेवंथ भी होगा। ठीक है। हाँ, फिफ्थ है। नहीं सर। क्यों? फिफ्थ साइन एक्स है, देखिए अभी मैंने एग्जांपल लिया था। तो सर उसका जब ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का, हाँ देखो, साइन एक्स का ग्राफ ये बनाए, तो फिर सर दो जगह पे तो कट कर रहा है ना। कहाँ कट कर रहा है बताओ? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होता है फैज, ये जानते हो? फैज? जी सर। हाँ, तो y एक्सिस के पहले ड्रॉ करो, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना। यस सर। हाँ, ठीक है। सिक्स्थ। नो सर। नो। एट। नो सर। क्यों? देख लिए, है तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना। जैसे आपने साइनस का बताया था, उसी तरीके से किसका ग्राफ है? ये कॉसस का ग्राफ है। सर जो ये y की तरफ हम पार्लर ड्रॉ करेंगे वो कहीं पे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन सिंगल ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है। अब मैं समझ गया आप लोग कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो। आप लोग ये कंफ्यूज कर रहे हो जो कि, हाँ मैं बता देता हूँ, ये बच्चे लोग कंफ्यूज कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखो, वाई एक्सिस के है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो आप ये देख रहे हो सर, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है। नहीं, ये लाइन अलग है तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये लाइन अलग है तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तब ये फंक्शन है। जबकि अगर हम इसकी बात अगर करें तो ये एक लाइन, यह जो एक लाइन है वो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, एकदम ध्यान रखिएगा। तो इस पर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा खासा रैंक बढ़ा देता है अगर आपका सही हो जाता है तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो आपके सामने में इक्वेशन गिवन रहेगा तो आपको ग्राफ मालूम रहना चाहिए, और नहीं अगर ग्राफ दिया हुआ है तो जो मैंने अभी कंसेप्ट लिखा है उसके ऊपर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब फंक्शंस की डिफिनेशन आती है, ठीक, तो इसके बाद इसमें से एक फंक्शन आता है मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, इससे हम लोग ध्यान से देखेंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स की जब बात करेंगे हम लोग तो लिखेंगे मॉड एक्स जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया? क्योंकि एक्स के रियल वैल्यूज के लिए मॉड एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मॉड एक्स का ग्राफ बनाते थे तो वो ये बनाते। देखिए ध्यान से सुनिएगा ये चीज, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ ये बन गया। ठीक, मॉड एक्स को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक्स और माइनस एक्स। ये कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन 0। ये कब होता है? एक्स लेस देन 0। और दोनों ही केस में जो मॉड एक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम फैज, अभी आपसे हम पूछेंगे ये मॉड एक्स का ग्राफ आ गया, अगर फैज माइनस मॉड एक्स का ग्राफ अगर निकालना होगा तो हमें ये बताइए, इसको ड्रॉ करने में कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स का जो है मिरर इमेज हम लोग निकाल लेंगे किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए इसके बाद तो हम लोग देखिए ये कंसेप्ट एक एक करके जल्दी जल्दी नोट करके चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो मॉड एक्स आ गया, कोई फंक्शन होगा
और इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप मतलब 1 2 करके लिखिएगा, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक, थर्ड पॉइंट है मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक, अब जैसे इसका ग्राफ देखिए, अब देखिए अगर x इजकल टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी, और अगर आप x इजकल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए, ये ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, x इजकल टू 1 से और y इक्वल टू 1 से पास कर रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इधर बनेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, जो कि यहाँ पर देखिए मैं लोकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो ग्राफ था मॉड एक्स वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर गया। कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट को शिफ्ट कर गया, किसके लिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 के लिए। समझ में आएगी बात, ये अभी आपका कंसेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन अभी करवाएंगे अभी आपको। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ बन गया। अब अगर मान लीजिए जो कि फोर्थ है, जिसको हम बोलेंगे मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक, तो जिस तरीके से -1 के लिए अगर ये राइट को शिफ्ट किया तो इसके लिए किधर शिफ्ट करेगा जैनाब, सर रिपीट करना। मैं बता रहा हूँ, जो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 के लिए अगर ये राइट शिफ्ट किया तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 के लिए किधर शिफ्ट करेगा ये ग्राफ, लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है, कितना यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो होगा ये इधर की तरफ होगा। ठीक है, और ये -1, 0 होगा। फैज समझ में आई बात, यस सर। ठीक। अभी मैं इस एग्जांपल को और 2 और है मैं बता देता हूँ जल्दी से। फिफ्थ कंडीशन, उसके बाद फिर आपको मैं कर्सिव लिखवा दूंगा। फिफ्थ में ये है कि y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 है, मॉड एक्स प्लस 1 है। ठीक है, ठीक। फैज आप ये बताइए, क्या y की वैल्यू कभी 0 हो सकती है, नहीं सर। नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो यह एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। ठीक, तो जनाब ये बताइए जो y की जो मीनो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। यस सर। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो देखिए, y की मीनो वैल्यू अगर 1 हो गई तो ऑब्वियस है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, कितना यूनिट, 1 यूनिट। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर बनेगा और ये ऑरिजिन होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर लास्ट करवा के फिर टॉपिक करवा देते हैं। सिक्स में कह रहा है y इक्वल टू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। कंसेप्ट को समझिएगा जरूर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो अगर ये ऊपर चला गया था तो ये कहाँ जाएगा, अब ये नीचे जाएगा। तो अगर ये नीचे जाएगा तो देखिए इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0 दोनों हो सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट होता है सेवंथ। ठीक, सेवंथ क्या होता है, जो कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है और y इक्वल टू एफ ऑफ, अगर -x का ग्राफ अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये -x है नीचे में, ये नीचे में -x है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ये लेते हैं। ठीक है, बस इतना ग्राफ का कंसेप्ट होता है। फिर इस पर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। और इस 7 कंसेप्ट में अगर कोई समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा।
फैज हो गया? जी सर। जैनब आपका हो गया? यस सर। चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक जो आता है था उसके बाद। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे क्लास को। यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, ठीक है। ये कोई ग्राफ गिवन है, इसमें मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं अपने से बना के, लेकिन इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आया था तो वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूं जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ये कोई फंक्शन है जिसका x की वैल्यू जो है, x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू आप 4 है, ठीक है। और y1 की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं और y2 की वैल्यू 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 3 ले लिया। ये fx के लिए गिवन है ये, ओके। अब मैं आपको बता देता हूं जो कि इसमें जो पूछा किया था, क्वेश्चन जो पूछा था वो ये पूछा था जो कि -fx का ग्राफ इसमें से कौन सा होगा। तो आप लोग हमको आप लोग बनाइए इसको, फिर इसको हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। तो -fx का ग्राफ कैसे बनेगा अपने कॉपी में बनाइए, फिर हम बनाते हैं, फिर मैच कर लीजिएगा जल्दी से। और जब बना लें या कोई काम वहां पर लिख लें तो हमको बता दीजिएगा, तो फिर हम शुरू कर देंगे। बहुत टाइम लग गया। -fx निकालना है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो कि मिरर इमेज ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यही तो करेंगे। तो आप लोग इसको देखिए कैसे लिखेंगे। ये ग्राफ है, तो मिरर इमेज निकालेंगे, तो मिरर इमेज ऐसे तो बनेगा, देखिए। तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, -1, और ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, -3, और ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, 2, और ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, 4। जैना भी बना लिए थे खुद से? यस सर। गुड, ठीक। फैज? जी सर। आप लोग बोल दिया करो सर बन गया, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी। तो ये 2 और 4, तो वहां पर ये वैल्यू बन गया। चलिए एक और बनाते हैं। मान लीजिए हम अगर ये लिखते हैं -fx, ध्यान सुनिएगा, -fx + 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जो मैंने आपके मॉडल्स का जो ग्राफ बनाया था उसको फॉलो करते हुए, और हो जाए तो तुरंत बोल दीजिए जी सर ये हो गया, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो -fx + 1 है, इसमें आप लोग जो है जो रूल, जो वहां पर नियम रूल लिखवाए हैं, उसमें आप mod ऑफ x + 1 का कंसेप्ट देखेंगे। तो mod ऑफ x + 1 का कंसेप्ट में आपने क्या देखा था, जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन वो कितना यूनिट ऊपर बढ़ गया था, 1 यूनिट बढ़ गया था। तो यहाँ पर -fx है, तो ये कितना यूनिट बढ़ेगा,
1 ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आप जो ये -1 है, ये वाला पार्ट देखिए अपने कॉपी में, ये जो -1 वाला पार्ट है, ये जब ऊपर चला जाएगा कितना यूनिट, 1 यूनिट, तो यह 1 यूनिट ऐसे करके टच हो जाएगा, और ये वैल्यू जो -3 है वो कितना रह जाएगा अब, -2, और ये वैल्यू 2 और 4 हो जाएगा। यस सर। हाँ फैज, ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन, इस पर 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दे दूंगा होमवर्क में। इस पर लास्ट क्वेश्चन हमको बना के दिखाइए। एफ ऑफ x - 1, ध्यान से सुनिएगा, एफ ऑफ x - 1, ठीक, इसमें आप x1 x2 y1 y2 का कोऑर्डिनेट बताएंगे, तभी हम समझ पाएंगे जो आप सही कर रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ x, जैसे x1 x2 का मतलब क्या हो गया, जैसे इस केस में x1 2 है, x2 4 है, इस केस में y1 -1 है, y2 -3 है। ठीक है, उसी तरीके से इस केस में x1 कितना है, 2 है, x2 4 है, y1 0 है, y1 -2 है। उसी तरीके से आप हमें x1 x2 और y1 y2 वैल्यू बताएंगे, जिससे कि हमको समझ में आ जाएगा जो आपने सही किया है या गलत। चलिए बताइए तो। इसका मतलब ये हुआ जो कि शायद कंसेप्ट समझ में नहीं आया, शायद। एफ ऑफ x - 1 है, तो वहां पर आप देखिए जो मॉड ऑफ x - 1 का ग्राफ लेंगे, तो मॉड ऑफ x - 1 में क्या हुआ था जनाब, राइट में 1 यूनिट बढ़ गया था। राइट में 1 यूनिट बढ़ गया था। तो जो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ x है मेरा, वो राइट में 1 यूनिट बढ़ जाएगा। यस सर। तो राइट में जब 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो x1 जो कोऑर्डिनेट है वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। यस सर। तो अब 2 के बदले में कितना हो जाएगा, वो 3। देखिए, यस सर। हाँ, तो अब मैं इसको बना रहा हूं यहाँ पे, देखो ये देखिए, ये फैज जो आपका ओरिजिनल ग्राफ था 2 to 4 वाला, वो 1 यूनिट आगे बढ़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में, तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 की जगह पर कितना हो जाएगा, ये 3, और ये कितना आ जाएगा, 5। 5। हाँ, और y1 y2 वैसे रह जाएगा, y1 y2 वैसे रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3। है, समझ में आया? ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, और इस पर जब हम आपको अभी क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, तो फिर आपका ये काम कर लीजिए। कंसेप्ट समझ गए? कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, यहाँ पर देखिए मैं वही सब चीज करवा रहा हूँ जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये अभी तक आपका एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा किसी न किसी रूप में। अब जो होता है, हम लोग x की वैल्यू सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो टॉपिक लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ fx बाय ग्राफ। एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आप देखिए। कभी कभार क्या होता है, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको x की वैल्यू नहीं पर्टिकुलर मांगता है, सिर्फ ये मांगता है कि कितने हमको x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड से।
ठीक है। तो इसमें रूल ये होता है, लिख लीजिए, रूल ये होता है, वी प्लॉट या ड्रॉ, जो भी बोल सकते हैं, ड्रॉ द ग्राफ्स। जितने भी ग्राफ आपके पास गिवन है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जितने पॉइंट्स होंगे, पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ग्राफ्स गिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा, अब आप वहां पर पूछेंगे सर वहां पर कैसे पता चलेगा कि हमको ग्राफ से करना है या जनरल हम लोग जैसे अभी तक करते चले आ रहे थे उसे। हाँ, उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ mod x इज इक्वल टू cos x। ठीक, एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड, x इज इक्वल टू e की पावर x। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन बताने के बाद फिर मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, उसको आप कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ fx बाय ग्राफ। तो हम लोग क्या करते हैं, वी प्लॉट या ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स gives the number of solution। तो बताइए, तो पहले वाले का कितना नंबर सॉल्यूशन मिलेगा? तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फैज किसका किसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग? फैज मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही तो रही है। फैज, जनाब, यस सर। हाँ, इसमें किसका किसका ग्राफ बनाएंगे? मॉडुलस ऑफ एक्स और cos x का। cos x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो बनाइए। तो यह जब हम लोग cos x और mod x का ग्राफ बनाएंगे, ये देखिए, cos x का ग्राफ ये होता है, फिर आगे भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और mod x का ग्राफ ये होता है। तो कितने पॉइंट पे कट किया? 2 पॉइंट पे कट किया। यस सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके? 2। 2 होंगे, ठीक है। फैज, ये बात समझ में आई बात आपको? चलिए, फैज अभी कहिए, सेकेंड क्वेश्चन कीजिए। तो ओके, फैज आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए जल्दी से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कर दीजिए, क्या नाम है, मैं चैट बॉक्स में जाके आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड का आंसर बता दीजिए। जनाब, हमें ये बताइए, नहीं फंक्शन नहीं पूछना है, पूछ रहे हैं हम ये पूछ रहे हैं फैक्ट, जो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। देखिए, मैंने टॉपिक क्या डाला है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फंक्शन नॉट फंक्शन वाला तो टॉपिक खत्म हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है जो कि सेकेंड वाले का कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले
ग्राफ मालूम रहना चाहिए, छोटे से ग्राफ हैं। तो e की पावर x का ग्राफ 1 देखते हैं। देखो तो e की पावर x का ग्राफ ये होता है जनाब, ठीक। और यस सर। हाँ, और x का ग्राफ ये होता है। यस सर। हाँ, तो बताइए कहीं पे कट किया? नहीं किया नो ना? सर। तो ये नंबर सॉल्यूशन इसके 0 हो नो जाएंगे। सॉल्यूशन। यस सर। नो सॉल्यूशन या नंबर सॉल्यूशन 0। समझ आ गई बात? तो इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है? नोट कर लिए? यस सर। ठीक। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक लिखिए, प्रॉब्लम्स और मॉड्यूलर सॉल्यूशन फॉर, टॉपिक लिखिए सॉल्यूशन फॉर मॉडेक्स। नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, इसको क्रॉस करके लिखते चलिएगा। नंबर सॉल्यूशन ऑफ फॉर मॉडेक्स। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए, जो कि y इक्वल टू अगर अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर होता है तो ये जो बाहर निकलता है ये आके मॉडेक्स होता है। ध्यान रखना, ये सब टॉपिक्स हैं। सेकेंड, अगर आप एक्स स्क्वायर कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं तो इसको हम लोग मॉडेक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी जाके हमने यहाँ पे मॉडेक्स लिखा है। ये दोनों क्लियर हो गई बात? जब ये दोनों क्लियर हो गई बात तो अब आप क्वेश्चन कीजिए। सबसे छोटा क्वेश्चन हमें ये बताइए, जो कि अगर मॉडेक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो मॉडेक्स, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। मॉडेक्स इजकल टू 2 है तो x इजकल टू प्लस माइनस 2 लिखेंगे। यस सर। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आ गई बात तो अब आप कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जेई मेन में आए हुए हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, किसके लिए? वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया एक। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और दोनों के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 0, 1, 2, 4। ठीक है, खैर मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जो कि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यह फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और दोनों में ही ऑप्शन 0, 1, 2, 4 है। चलिए बताइए तो, ए और बी हम कर देते हैं क्वेश्चन मार्किंग। ए का आंसर क्या होगा और बी का आंसर क्या होगा? फैज, हमें ये बताओ फिलहाल जो अभी तक समझाए हैं समझ में आया है? स्टार्टिंग से फंक्शन की डेफिनेशन से जो समझाए हैं। क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन ये कह रहा है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 इसके सॉल्यूशन है, और जो ऊपर में है वो कंसेप्ट है नंबर सॉल्यूशन फॉर मॉड एक्स का ग्राफ। मतलब आपको ये कंसेप्ट हुआ y इक्वल टू अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, जरा एकदम धीरे धीरे बोलना है, y इक्वल टू अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लोग जब बाहर निकालते हैं तो मॉड एक्स लिखते हैं। ठीक, और जो एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये इसको हम लोग मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, फिर हमने ये एग्जांपल लिया था मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये जस्ट ऐसे समझाने के लिए। तो मॉड एक्स इक्वल टू 2 हो गया तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों के ऑप्शंस जो हैं वो 0, 1, 2, 4 हैं, और इसमें से कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे? 0 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा।
ये जरूरी है समझना, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मैं क्लास के लिए पूछ रहा था, क्लास स्टार्टिंग से समझ में आया फैज? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ओके, थैंक यू। जैनब, आपको समझ में आया है? यस सर। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो, बस जहां पर समझ में आए बोल देना। अभी नया नया सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो अभी मैंने आपको बताया है एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आप जानते हैं जो कि प्रोडक्ट और सम जो होना चाहिए वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखो, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर दिए। ये चीज़ समझ में आए तो बोल देना। तो इसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? मॉड एक्स माइनस 4 इंटू मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? या तो मॉड एक्स इक्वल टू 4 होगा या तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा? प्लस माइनस 4, और एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना निकलेगा? प्लस माइनस 1। तो कितने सॉल्यूशंस हो गए टोटल मिला के? 2 सॉल्यूशन। 4 ना, क्योंकि यहाँ से भी प्लस माइनस 4 आ गया, 2 सॉल्यूशन। यहाँ से भी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 आ गया, 2 सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 4। 4। समझ में आ गई बात? ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को हमने मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा, और तो ये क्वेश्चन हो गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट किए तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू 1 आ गई और मॉड एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से एक्स इजकल टू प्लस माइनस 1 एंड एक्स इजकल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, नंबर सॉल्यूशन 4 आ गया। फैज, क्लियर हुआ ये बात? ओके, चलिए, क्योंकि ना ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए तो फैज, और इसका आंसर मैच बॉक्स में लिखा है, लिख के बताइए कितने नंबर सॉल्यूशंस होंगे। ज्यादा टाइम लग गया है। 2 होगा सर। 2 सॉल्यूशन होंगे, कौन कौन से? 1 और 2। 1 और 2। ठीक, हमें ये बताइए जनाब, जो इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, क्या आपको एक्स की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि इसको निगेटिव बना पाएगा? क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ, जो कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ
जो कि आपके पास x की कोई ऐसी वैल्यू है जो कि इस पूरे पार्ट को कहीं भी नेगेटिव बना पाएगा जिसके कारण ये 0 आएगा? नहीं ना, क्योंकि x स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगी, 3 mod x भी पॉजिटिव आएगी, +2 भी पॉजिटिव आएगी, तो आफ्टर ऑल जो इसका आंसर जो बाहर निकल के आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। यस सर। ठीक, जिसका मतलब क्या हुआ, कहीं पर कुछ गलती हो रही है। चलिए, ये हुआ लॉजिकल। अब मैं इसको मैथमेटिकल बताता हूँ। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? mod x स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिखोगे? mod x प्लस 2 इंटू mod x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो mod x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? -2 एंड -2 -1। mod x इक्वल टू -1। लेकिन आप जानते हो mod x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यस सर। तो mod x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? जिसके नो सॉल्यूशंस होंगे। नहीं समझे? यस सर। mod x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, यस सर। तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, या जीरो यस सॉल्यूशन। सर। जीरो सॉल्यूशन। ठीक, खैर मैंने सिर्फ इतना अभी बताया है, आपके सामने लिखा वही हुआ है जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था, ठीक है, उसी तरीके से एक्स स्क्वायर को mod x का स्क्वायर लिखे तो ये हो गया mod x स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से mod x प्लस 2 इंटू mod x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, फिर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जैसे इस तरीके से mod x इक्वल टू जब 4 आया था तो उसी तरीके से यहाँ से mod x इक्वल टू -2 आ गया और mod x इक्वल टू -1। लेकिन तुम जानते हो जो mod x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो mod x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, अब मैं इसको एक अलग टाइप से बता देता हूँ ताकि बाद में कभी अगर इसको जरूरत पड़े तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग। इसको हम लोग डोमेन में यूज करेंगे। फैजल सॉरी फैज, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, चलिए 1 मिनट का टाइम ले और नोट करो जल्दी से। फैज, अगर नोट हो गया है तो डन सर लिख के भेज दो। आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। डन सर, ओके ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम 1 मिनट लगेगा ज़्यादा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि इसका यूज हम लोग को आगे आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ, तो ये देखिए, जो कि अगर हम mod x की बात करें तो आप जानते हैं जो mod x में 2 कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो और x लेस देन 0 हो। तो मान लीजिए पहला कंडीशन में x लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो x ग्रेटर देन 0 है तो इसको आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा और ये -5 mod x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, जब x लेस देन 0 लेंगे, जब x लेस देन 0 होंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 4 इक्वल टू 0। जैनब, ये स्टेप समझ में आया आपको? यस सर। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद बताएंगे हम। यहाँ से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -4। ठीक है, अब जो ध्यान से देख सुनिएगा, हमें ये बताइए जो कि हमने जो मार्क कर रहे हैं हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए थे, इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया होगा वो x की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। अगर छोटी आएगी तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, तो दोनों वैल्यू बड़ी है,
यस सर। तो ये एक्सेप्टेबल होगा, यस सर। एक्सेप्टेबल होगा तो दोनों को रख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो उस कंडीशन से x की वैल्यू -1 और -4 होगा, तो ये एक्सेप्टेबल है। नो सर, क्यों? x की वैल्यू क्योंकि रूल लेस कभी देन, नेगेटिव नहीं। नहीं, x लेस देन 0। अब मॉडल्स का चक्कर खत्म हो गया, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो मेथड अलग ओके था। सर। हाँ, अब हमने अलग लिया, x की वैल्यू लेस देन 0, यहाँ पर नेगेटिव आ यस रही सर। है, तो ये इसको यस सर। रखेंगे, रखेंगे। यस सर। यही तो 4 सॉल्यूशन था हमारे पास, +1 -1 +4 -4। क्लियर हो गई बात? यस सर। ये नंबर सॉल्यूशन 4 थे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, समझ आ गया? फैज क्लियर हो गया ये बात? यस सर। गुड। अब देखिए, अब एक एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूं 1 मिनट के लिए, इसको नोट मत कीजिएगा, समझने के लिए। मान लीजिए जो हमने x ग्रेटर देन 0 लिया और वहां से हमारे पास एक सॉल्यूशन 2 आ गया और एक सॉल्यूशन -4 आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ x इजकल टू 2 रखना है, x इजकल टू -4 नहीं रखना है। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक, चलिए अब आप लोग जो x² + 3 mod x था, क्या खुद से करने की कोशिश करेंगे? 2 मिनट का टाइम लीजिए और वहां पर देखिए जो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मैं भी करूंगा साथ साथ, आप लोग भी करके चलिए इसी तरीके से जैसे मैंने किया है इसको। हाँ, सर दोनों में x की वैल्यू -2 और -1। -2 -1 आ रही है, लेकिन वहां पर नंबर सॉल्यूशन जो था वो 0 था, तो उधर से मॉडल से हमने देख लिया था, इधर से भी देखना है जो क्या ऐसा हो रहा है। चलिए मैं करता हूं। देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सही बता रहे हो फैज। उसके बाद मैं आता हूँ वहां पे, x ग्रेटर देन 0, ये हमने कंडीशन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2 इक्वल टू 0। तो जब यहाँ सब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। तब यहाँ से क्या आ रहा है, x इजकल टू -1 एंड x इजकल टू -2। लेकिन जनाब हमने ऊपर में क्या कंडीशन लिया था, कंडीशन क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जबकि आ क्या रहा है, -1 और -1 -2, तो ये कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है। ठीक, सिमिलरली x लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा, x² - 3 mod x + 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0, x इजकल टू 1 एंड x इजकल टू 2। ठीक, अब यहां से x हमने लिया था लेस देन 0, लेकिन आ क्या रहा है, पॉजिटिव, तो उल्टा हो गया ना, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फैज क्लियर हो गई ये बात? जी सर। हाँ, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनइक्वालिटी।
टॉपिक डालिए। तभी जाके हम लोग डोमेन सीखेंगे। इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में सबसे पहला क्या कंडीशंस होता है वो देखिए। हमें ये बताइए, जो कि 1/x इजकल टू, अगर 1 है तो 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स इजकल टू x इजकल टू 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए जो कि 1/x ग्रेटर देन अगर 1 होगा तो 1 इज ग्रेटर देन x इंटू 1। फैज क्या ये कंडीशन लिखते हैं सेकेंड वाला? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा जनाब? नो सर। मैंने पूछा जो कि 1/x इजकल टू 1 अगर होता है तो हम लोग इस x को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं और x इजकल टू 1 लिख लेते हैं। सही है, ये बात होता भी यही चीज है, ठीक यस है। सर। लेकिन अगर मान लीजिए जो 1/x ग्रेटर देन 1 है तो क्या इस x को उधर जाके मल्टीप्लाई करके x लेस देन 1 लिखते हैं? यस सर। ठीक है, बस यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इनइक्वालिटी और इक्वल में यही डिफरेंस होता है, इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे और फिर फटाफट डोमेन का कंसेप्ट कर लेंगे और फिर वहां से एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो जाएगा। इनइक्वालिटी में जो चेंजिंग होती है उस चेंजिंग के बारे में आप सीखिए। उसके बाद सबसे पहला काम ये देखिए, जो कि रूल, इनइक्वालिटी के रूल लिखिए, फटाफट बताते हैं। फर्स्ट रूल, we never cross multiply। सबसे पहला रूल ये होता है जो कि हम लोग, ये नेवर है, NEVR, नेवर, वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब हम लोग अगर मान लीजिए जो कि 1/x ग्रेटर देन अगर 1 है तो 1 ग्रेटर देन x इंटू 1 ये नहीं लिखते हैं, ये गलत होता है। इनइक्वालिटी में इक्वल में चलता है, इनइक्वालिटी इसका रीजन आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं तो ये धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक। सेकंड, जहां पर समझ नहीं आएगा बोल दीजिएगा। सेकंड, टेक ऑल ऑफ राइट एलिमेंट, राइट एलिमेंट या नंबर जो भी समझ सकते हैं, जो भी चीज रहेगा उधर, राइट एलिमेंट टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, ठीक। जैसे यहां पर 1 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, ठीक है, 1/x माइनस 1, ठीक है। चलिए, अच्छा इससे क्या फर्क पड़ जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए जो कि हमने लिखा 1 इज लेस देन x, इसका मतलब क्या हुआ, जो कि x की वैल्यू 1 से छोटी, यही ना, कहां से कहां तक, -∞ x 1 तक, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है अभी आपको पता चलेगा। तो टेक ऑल ऑफ राइट एलिमेंट टू द लेफ्ट, ये कितना हो जाएगा, 1/x इज ग्रेटर देन 1। ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है ये समझाने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ और रहेंगे, कंसेप्ट सेम रहेगा, ठीक। थर्ड, सॉल्व, सॉल्व लेफ्ट पार्ट। सॉल्व लेफ्ट पार्ट का मतलब ये हो गया जो कि जो भी यहाँ पे कंडीशंस आएंगे उसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, 1/x अपॉन x होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और गलती हो गई है, ऊपर में आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये ग्रेटर देन 0 होगा ना जनाब? यस सर। हाँ ठीक, 1 - x अपॉन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। सॉल्व
लेफ्ट पार्ट। पर इसका नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फैज अगर हो जाए तो बोल देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के बिना पर आप डोमेन रेंज सीख पाएंगे। डोमेन रेंज सीखने के बाद आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर, हाँ, जो ये आप फंक्शन पढ़ा रही है वो क्लास 12 की है ना? 11 12 दोनों में होता है ये। हाँ वो तो होता है सर, बट हाँ ऐसे ही पूछ लिया आपने, आप हाँ हाँ, किस क्लास? तो 11 12 ये आपका समझ लीजिए, ये डोमेन नेम तो शायद आपके 11th में था ना, तो यस हाँ सर। ये अभी 11th का चल रहा है। ओके सर। आप लोग जो है इस साल 12 का एग्जाम दे दिए हो ना? यस सर। हाँ ठीक। जनाब, आप फर्स्ट एग्जाम कब दे रहे हो जेईई मेन का? मई में सर। अच्छा, मई में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैज आप सर मैं सारा दे रहे हो? चलो ठीक, ओके। ये तीनों पार्ट नोट हो गया? जी सर। ठीक, जनाब मिटा दें। यस सर। अब देखिए, ये आपका यहाँ तक। इसके बाद क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, जरा ध्यान सुनिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है, जो कि वी मेक फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट पार्ट। ठीक है, इस केस में आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी है। लेकिन अगर हम मान लीजिए एग्जांपल अगर लेते हैं, कुछ भी ऐसा कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2x + 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 - x, कुछ भी आ गया, 3 - x 7 - 2x या प्लस 2x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी 0 ले लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर लेफ्ट हैंड साइड में बन सकता है, तो वी मेक फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट पार्ट। ठीक है, ये अभी आपको क्वेश्चन आएगा तब समझ आएगा। ठीक, फिफ्थ, जो कि इस केस में आपके पास प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आपको 1 - x अपॉन x ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अब देखिए फिफ्थ में जरा ध्यान सुनिएगा। फिफ्थ ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसी पर क्वेश्चन आपको आंसर सही आएंगे। क्वेश्चन ये कहता है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x +1। इसको जरा ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको हम लोग हमेशा +1 बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं भी अगर आपको इस इनक्वालिटी के क्वेश्चन हो तो x को हमेशा अकेले रखिएगा, एकदम 1 इंटू में x, चाहे आपको कुछ भी कॉमन लेना पड़ जाए। जैसे ऊपर से, यहाँ से देखिए, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, x + 3/2। ठीक, सेकेंड वाले क्वेश्चन में x - 1 है, तो ये x - 1 है, वो ऑलरेडी है। थर्ड नीचे में 3 - x है, लेकिन हमें लाना क्या है, +x, तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 3। इसमें 2 कॉमन लेना होगा, 2x + 7/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा जो कि सब में सिर्फ x रह गया है। ठीक है, देखिए ये वाला, ये पार्ट और ये पार्ट, चारों में सिर्फ x रह गया है, और वो ब्रैकेट स्टार्ट होने के जस्ट बाद है, और वो अकेले 1 है। ये बनाना पड़ता है। जनाब, ये स्टेप समझ में आया है? फैज, ये स्टेप समझ में आया है? यस सर।
हाँ जनाब, यस सर। ये स्टेप समझ में आ गया? यस सर। ठीक, अब देखिए इस स्टेप को समझने के बाद जो आपको यहाँ से सिक्स पॉइंट लिखिए। वी फाइंड फैक्टर्स, ध्यान सुनिएगा, वी फाइंड फैक्टर्स मत लिखियो, जीरोज लिखो, जीरोज ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सारे जीरोज हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिख लेंगे। जैसे इस केस में अगर लिखना चाहेंगे तो फैज हमें ये बताओ, जो x की क्या क्या वैल्यू आएगी? -3/2, कॉमा 1, कॉमा 3, कॉमा -7/2 आएगी फैज? यस सर। ठीक, जनाब ये स्टेप समझ आएगी आपको? यस सर। ठीक, अब देखिए, और जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो अभी चल ही रहा है। कौन सा क्वेश्चन था? 1 - x/x, उसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा माइनस, बाहर निकाल लीजिए, और ये हो जाएगा x - 1/x इज ग्रेटर देन 0। ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसी से आंसर निकालेंगे। माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया, x - 1/x ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा है? फाइंड द जीरोज, तो जीरोज क्या क्या हो जाएंगे इसके? x = 1 और x = 0, ये आपके हो जाएंगे रूट्स। ठीक है, अब सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है वो देखिए, 7th, वी प्लॉट जीरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ वी प्लॉट जीरोज ऑन नंबर लाइन, ध्यान सुनिएगा, ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके रूट्स जो आगे कुछ भी आगे, अच्छा मान लीजिए उसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। जनाब ये बताइएगा क्या क्या रूट था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में? फैज आप बताइए क्या क्या रूट था? हेलो फैज, हेलो, आवाज आ रही है जनाब? जी सर। यस सर। हाँ हाँ, हमें ये बताइए जो कि इसके क्या क्या रूट थे, जरा सा लिखवाइएगा तो। जनाब आप बताइए क्या क्या रूट थे? सर माइनस लिखवाइए जल्दी जल्दी। जनाब आप लिखवा दीजिए। सर ये सर इंक्रीजिंग पीछे ऑर्डर वाले लिखा सर है। मैंने। पिछला नोट नहीं किया था जनाब आपने? नो सर। ओहो, अच्छा पॉइंट भी नहीं नोट किए थे? पॉइंट नो सर। तो फिर कैसे हो पाएगा? मैंने तो बोला भी था। अच्छा फैज ये बताइए पिछले वाले का वो न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए छोड़ दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सामने लिखा हुआ है वी। अच्छा जनाब एक मिनट माइक पर आइए। यस सर। हाँ, आपने पिछले बार जो है वो कौन कौन सा टॉपिक नहीं लिखा था जो रूल वाले में? वो पिछला वाली स्लाइड पूरा नहीं लिखा ना सर। जब पिछला नहीं लिख पाए तो चलो ठीक है, आप उसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर।
अब मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये हो जाएगा, मान लीजिए -3, कुछ ले लेते हैं हम, 0, फिर 1, मान लो 5 लेते हैं, ठीक है। जब ये अरेंज कर लेते हैं तो फिर देखिए ऐसे करके यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, ये जरूर नोट कर लीजिए, ये ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं और ऐसे करके फिर ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, नेगेटिव। ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव और ऊपर वाले को पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 0 अगर लेना होगा तो ऊपर वाला लेंगे, और अगर निगेटिव लेना होगा तो नीचे वाला पार्ट लेंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक। अब यहाँ पर एक नोट लिखवा रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट ये है जो कि +∞, -∞ एंड zeros of डिनोमिनेटर फॉर, यहाँ लिख देते हैं आपको हम, फॉर +∞, -∞ एंड zeros of denominator we always use open bracket, ओपन ब्रैकेट, ठीक। ये समझ आ गया ओपन ब्रैकेट? ठीक है, इसको मिटा दे जनाब। यस सर। चलिए अब आपका बारी है आंसर निकालने का, ठीक। हमारे पास जरा ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन 1/x greater than 1, फिर क्या लिखे थे 1 - x upon x greater than 0, फिर क्या लिखे थे x - 1 upon x लेस देन 0, फिर x की वैल्यू क्या क्या आ गया 0 और 1, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से ऐसे करके 0 और 1 बनाया, तो ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे और ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे। तो ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव। लेकिन हमें लेना क्या है, लेस देन 0 लेना है। तो लेस देन 0 लेना है जिसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट लेना है। नेगेटिव पार्ट लेना है तो कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से लेके 1 तक। क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ऑब्वियस है इसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो इंक्लूड नहीं करेगा तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 1। इन हाँ जी, इन तो 0 to 1 में कितना हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 0 से के जस्ट बाद से स्टार्ट होगी और 1 से जस्ट नीचे पर जाके खत्म हो जाएगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे। यही इनइक्वालिटी कहलाता है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं फिर देखते हैं। ये पहले बता देंगे आपको हम। मान लीजिए जो कि mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 है। एक मिनट के लिए, अच्छा जो मैं लिखता हूँ स्लाइड पर जल्दी जल्दी नोट करने की कोशिश कीजिएगा। mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो mod x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 हो गई, ठीक। तो यहाँ से आप अगर ग्राफ से अगर देखना चाहेंगे, ये देखिए तो mod x का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक, जिसमें से ये वैल्यू +1 है और ये वैल्यू -1 है और ये वैल्यू 1 है, ठीक। अब हमें जनाब हमको ये बताइए जो कि mod x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, लेस देन। लेस देन 1 है। तो हमें ये बताइए जो इस ग्राफ में हम लोग 1 से छोटे वाला पार्ट लेंगे कि 1 से बड़ा वाला पार्ट लेंगे, 1 से छोटे वाले पार्ट। 1 से छोटे वाला पार्ट। तो 1 से छोटे वाला पार्ट देखिए तो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट लेंगे। यस सर। तो इसके लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -1 से +1। -1 से +1। तो x की वैल्यू जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई कर गया। जनाब ये स्टेप समझ आया आपको? यस सर। ठीक। अब देखिए
मान लीजिए जो ये क्वेश्चन अगर ये mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 1 से बड़ा लेंगे। तो 1 से जब बड़ा लेंगे तो क्या होगा, ये निचला पार्ट हट जाएगा और ये यहाँ से चला जाएगा और ये यहाँ से चला जाएगा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से -1। प्लस नहीं 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 इन्फिनिटी। नहीं नहीं, माइनस आप कहाँ से आओगे, ऐसे आओगे ना, ऐसे आओगे और इसमें ऐसे जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, माइनस इन्फिनिटी से -1। जरा ब्रैकेट का ध्यान रखना, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये चीज समझ आया फैज, ये स्टेप समझ आया? यस सर। जनाब और ये स्टेप समझ आया आपको? यस सर। ठीक, नोट कर लिए जनाब? यस सर। ओके, अब हम लोग, ये तो सिंगल था, तो सिंगल में नहीं आता है क्वेश्चन, डबल में आता है। तो आपको सबसे पहला रूल में ये लिख लीजिए, जो अगर mod x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू अगर a होती है, तो x की वैल्यू -a से लेके +a के बीच में लाई करती है, पहला रूल। दूसरा रूल ये, जो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर a हो गया, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -a यूनियन a टू इन्फिनिटी होगा। ओके, चलिए अब मैं इस पर और आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, जो कि mod x -1 ब्रैकेट बंद, mod x -2 ब्रैकेट बंद, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। ये देखिए, mod x -1 mod x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। तो जीरो जब निकालेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि इतना आप लोग जान चुकी हैं, x इजकल टू +-1 और x इजकल टू +-2 आएगा जनाब, ठीक है। यस सर। अब इसके 4 रूट्स निकल गए। जब 4 रूट्स निकल गए तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले -2, फिर -1, फिर 1, फिर 2, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए ऐसे करके, ठीक, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे जनाब, देखिए आपने पहले बनाया, -1 से -2 तक। यस सर। नहीं -2 पहले लेंगे ना, छोटा से बड़ा आता है। तो -2 से, यस सर। हाँ -2 से -1, हाँ यस सर। यूनियन, फिर दूसरा वाला 1 से 1 से, देखिए 1 से कहाँ तक, 2 तक। 2 तक, वेरी गुड, ठीक है। फैज सही है, फैज ये आंसर सही है? यस सर। गुड, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर हमें भाई बताइए कि कैसे करना होगा। मान लीजिए 1 बाय, एकदम छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, 1 बाय mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलिए कीजिए। तो इसमें जो रूल लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका डोमेन रेंज क्लियर हो जाएगा, और डोमेन रेंज क्लियर होने के बाद 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। सर mod x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बताओ, mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। देखो ये जो किए हो
ये मैंने आपको बोला था जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये बोला था। फैज? अरे हाँ सर, हाँ ठीक। अब मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ एक चीज, जैनाब और फैज दोनों चीज सीख लीजिए, जो कि जो मॉडेक्स सॉरी जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो 1-2% केस में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। 1% केस में वो हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो अभी आप लोग जो लंबा मेथड है उसी मेथड से कीजिए, ठीक है। लेकिन 1% में हम लोग 1-2% में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर हम लोग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वो कंडीशन अलग होती है, वो बात बताएंगे, अभी नहीं। अभी फिलहाल आप ये कीजिए, मैं फटाफट करता हूँ। देखो तो 1 माइनस mod x अपॉन mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। फिर mod x सॉरी 0 ना, mod x माइनस 1 अपॉन mod x लेस देन इक्वल टू 0। जनाब ये स्टेप समझ में आ रहा है एक एक करके? यस सर। हाँ, फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी जनाब? 0 आएगी, -1 +1 आएगी, यस सर। ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? -1, फिर 0, फिर +1, फिर ऐसे करके ग्राफ। हाँ, तो पहला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें क्या लेना है, लेस देन 0 कि ग्रेटर देन 0? लेस देन लेस देन 0। लेस देन 0। तो लेस देन 0 है तो देखिए तो कहाँ से कहाँ तक गया, -∞ से -1, अभी ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं हम, ठीक है, और 0 से लेके +1 तक, ठीक। अब आप देखिए, जो ये जो 0 आया है रूट, वो डिनोमिनेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर का पार्ट है। और मैंने आपको बताया था जो कि इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर के पार्ट में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, तो ओपन ब्रैकेट लगा दो 0 में और -∞ में, ठीक। अब आ जाएंगे इस पर 1 वाले पे। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब क्या हो गया, जो कि 1 को हम लोगों को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? करना है। करना है, तो करना है तो कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? क्लोज ब्रैकेट। वेरी गुड, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट, और बीच में क्या लगा देते हैं फैज? यूनियन। यूनियन। यूनियन, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। एक्चुअल में हम लोग पार्शियली डोमेन पढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी के साथ साथ डोमेन अगले क्लास स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसको हम खत्म करते हैं। हमें ये बताओ फैज, समझ में आया क्लास? जी सर। कोई दिक्कत हुई फैज, कोई दिक्कत हुई? नहीं सर। जैनाब नो सर। ऐसा कुछ है अभी जो कि समझ में नहीं आया, फिर से दोबारा बताना पड़ेगा? नो सर। एकदम धीरे धीरे बताएं। इसको आप लोग प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे क्या होगा, जो अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा मतलब फास्ट काम करेंगे अगर आप लोग पहले से पढ़ के रखेंगे। तो आज जितना टॉपिक मैंने आपको बताया है उसको आप रिपीट कीजिएगा, और आपके पास जो भी बुक हो फंक्शन चैप्टर का, इस टॉपिक तक कम से कम कर सकते हैं आराम से।